નમસ્કાર, હું છું ગોપી ગાંગર. આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. અને ક્ષત્રિયોનો વિરોધ જે છે તે હવે દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. જે રીતે પુરુષોત્તમ રૂપાલાનું ગઈકાલનું સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું અને ત્યારબાદ જે રીતે મહિલાઓ સાથે એમ અશબ્દ બોલાયા, તેમની સાથે પોલીસ દ્વારા અસભ્યતા વર્તવામાં આવી અને તેના લીધે ક્ષત્રિય મહિલાઓનો ગુસ્સો ફૂટ્યો છે. આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા છે શીલા શેખાવત, જે ગોગા મેડીના धर्मपत्नी है, स्वर्गीय गोगा मेरी ना धर्मपत्नी है. તેમની સાથે વાત કરીએ. शीला जी, क्या कहेंगे? आपने भी ऐलान किया है कि आप भी यहाँ पर आ रही है. जी मैम, मैं 15 तारीख को सुबह पहुंच जाऊंगी गुजरात में। और जैसा कि ये प्रकरण चल रहा है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, जो पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने हमारी अस्मिता पर उंगली उठाने की कोशिश करी है, तो ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हम वही छतरानियां हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए 16,000 रानियों के साथ मां पद्मावती के रूप में जौहर किया था, और वो जौहर सदियों से आज तक याद किया जाता है। तो ऐसे कैसे किसी का गलत प्रचार और प्रसार हमेशा होगा मैम। हेलो शीला जी, आवाज आ रही है आपको? शीला जी, आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा, लेकिन शीला जी, सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि क्षत्रिय अब मांग कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला का जो उम्मीदवारी पत्र है उसी को बीजेपी रद्द कर दे. अब उम्मीदवारी तो वो 16 तारीख को दायर करने वाले हैं. गुजरात में आप क्या कार्यक्रम करने वाले हैं और आपका ऐलान क्या रहेगा? क्योंकि उम्मीदवारी रूपाला तय करेंगे, ये तो फिक्स है. एक बड़ी रैली भी होगी 16 तारीख को. रूपाला यहाँ पे एक रैली के स्वरूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं. वैसे तो मैम, हमने आगाह कर दिया है बीजेपी सरकार को कि एक इंसान के पीछे इतने छत्रियों को खराब मत कीजिए। क्योंकि हमने जो ये बीजेपी सरकार है, इस सरकार को बनाने और मिटाने में हम छत्रियों का पूरा पूरा हाथ रहेगा। क्योंकि अगर हम बना भी सकते हैं तो हम मिटा भी सकते हैं। अगर ये लोग हमारी ऐसे ही अनदेखी करते रहे तो फिर 2018 का नारा, जो आप लोगों को भी याद होगा, कि कमल का फूल हमारी भूल, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने दिया था, और 3 स्टेट से बीजेपी का हमने सफाया किया था। तो अगर ऐसे ही हमारी अनदेखी होती रही और ऐसे ही हमारे बारे में अनगरल बातें होती रही तो हम फिर से यही नारा दोहरा देंगे। और रही बात उनके नामांकन की, तो ये तो आप छोड़िए, अगर वो नामांकन के लिए घर से भी निकले ना, तो अब की बार वो होगा कि समाज या पूरा देश देखेगा कि क्या ही हुआ। क्योंकि एक छतरानी के बारे में गलत बोल के, एक छतरानी को अगर कोई अस्मिता पर उंगली उठाता है तो ये लगा लीजिए कि पूरे देश में आग ही आग होगी। और रूपाला को तो हम किसी कीमत पे नहीं बख्शेंगे। जब तक वो नाक रगड़ के हमसे माफी नहीं मांगेगा हम छतरानियों के आगे आकर, तब तक हम उसको माफ भी नहीं करेंगे और उसको आगे निकलने भी नहीं देंगे, नामांकन के लिए भी नहीं निकलने देंगे मैम। लेकिन शीला जी, सवाल यहाँ पर यह है ना कि क्षत्रियों का तो धर्म है माफी देना, और यहाँ पे तो कई महाराजा, जो स्टेट के महाराजा है, जाम साहब है, राजकोट के महाराजा है, उन्होंने तो कहा है कि माफी अगर 2-3 बार मांगी है तो माफ कर देना चाहिए. आपको क्या लगता है, माफी दे देनी चाहिए? ऐसे तो मैम कोई भी गलत बोल के माफी मांग लेगा। मैं भी कल को इनको गलत बोल के माफी मांग लूंगी तो क्या ये मुझे माफ कर देंगे? अरे, इन्होंने हमारी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करी है। इन्होंने क्या बोला है कि हमने हमारी बहन बेटियों का रिश्ता नाता इन अंग्रेजों से किया। क्यों? ये रिश्तेदार थे क्या हमारे जो करवाने के लिए गए थे? इनको क्या पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? कभी इतिहास पढ़, इनको बोलो कि कभी इतिहास बैठकर पढ़ना और सोचना और देखना कि छतरानियों ने कितने बलिदान दिए हैं, और आज भी बलिदान देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। आप ये कह रहे हैं कि बलिदान देने के लिए राजस्थान में भीड़ समझ के हमें कुदेड़ने का काम करेंगे। राजस्थान में इस वक्त क्या माहौल है वहां पे? राजस्थान में क्या आप लोग इस आंदोलन को ले जाएंगे अब? जी मैम, नहीं, आंदोलन तो चल रहा है मैम। जगह जगह पे पुतले जलाए जा रहे हैं। अब कल ही आपने देखा होगा कि उदयपुर में पुतला जलाया गया है। जगह जगह इनके ज्ञापन दिए गए हैं। और अब जो ये भीड़ है ना, ये राजस्थान से हमारी करनी सेना पहुंचेगी गुजरात, और गुजरात जाके ये कभी तो अभी वहां पे इनको बचाने के लिए कभी तो सरकार हमारी पगड़ियां उछलवा रही है,
कभी हमारी कल का वीडियो मैंने देखा सोशल साइट पे वायरल हो रखा है कि बहन बेटियों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती गाड़ियों में डाली जा रही हैं। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आती क्या? माँ बहनों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल ही शर्म नहीं बची क्या? अगर ये लोग ऐसे ही हमारे साथ बर्ताव करते रहे तो फिर हम भी 1 के 11 करते देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया है मैम, आपने देखा भी होगा कि 5 फुट का डंडा और तिरंगा झंडा साथ लेकर के चलो, और जो ज्यादा आपको परेशान करे तो फिर आप जानो वो डंडे का क्या होता है, आप समझ लेना क्या होगा। देखिए, आपने तो कह दिया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। इस वक्त गुजरात में चुनाव है और आप यहाँ पर आ रही है, तो वैसे में पुलिस आपको भी रोक सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा राज शेखावत जी को पगड़ी तक उनकी गिर गई थी या गिरा दी गई थी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया था। मैम ये आंधी है, राजपूत समाज आंधी है, आंधी को कोई रोक नहीं सकता। और जब मैं आऊंगी ना तो आप देखना ये लोग कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर मिले तो फिर देखते हैं क्या ही होगा, क्योंकि जिनकी पगड़ियां गिराई ना उन लोगों ने साथ और सहयोग नहीं मांगा। यहाँ पे साथ और सहयोग पूरे समाज का, सर्व समाज का रहेगा। और यहाँ पे कोई 1-2 आदमी उतर के एयरपोर्ट से अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे लाखों की भीड़ मेरे साथ निकलेगी। किस किस को अरेस्ट करेंगे ये लोग? किस किस को अरेस्ट करेंगे? इनकी जो जेलें हैं ना ये छोटी पड़ जाएंगी। अच्छा, 15 को आप आ रही है, तो 15 को कहाँ पे आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? मैम वो तो भुज में ही है, भुज का मैंने डाल रखा है। आप भूज जा रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, वहां पे देखिए जिस तरीके से, क्योंकि गुजरात में हर जगह पर विरोध हो रहा है, आपको लग रहा है कि किसी एक का, क्योंकि ये लड़ाई पुरुषोत्तम रूपाला वर्सेस क्षत्रिय समाज की है, वैसे में हर बीजेपी नेता का विरोध इस वक्त किया जा रहा है गुजरात के अंदर। कई क्षत्रिय नेता जो है वो अपने इस्तीफे दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में से। आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई और आगे तक जाएगी? मैम इसकी टिकट नहीं कट जाती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और टिकट कटना ही नहीं, ये आदमी जब तक हमारे पैरों में पड़ करके हमसे माफी नहीं मांगेगा ना, नाक नहीं रगड़ेगा, तब तक हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं। अब लड़ाई आर पार की रहेगी, अब लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं है। ये मतलब इस ने ये तक नहीं सोचा कि ये छत्राणियों के बारे में क्या ही बोल रहा है। और फिर कोई माफीनामा दिया है क्या? किसी के सामने इसने माफी मांगी है? वो बहन जोर करने के लिए जो दिन रात ग्राउंड में बैठी है उसको उठाने के लिए लगे हुए हैं। उसको उठाने की बजाय उसको समझा के, जा करके समझाओ ना, उसके आगे हाथ जोड़ते, उसको बोलते कि हमसे गलती हुई है। लेकिन गलती कहाँ, ये लोग तो कभी हमारी पगड़ियों को उछाल रहे हैं, कभी हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डाल रहे हैं। और मैं तो उन बहनों को कहूंगी, ये है ना, आप ज्यादा सोचो विचारो मत। अब तो जो होना है वो हो चुका है, आप टेंशन मत लो, क्योंकि ऊपर वाले का नाम लो और जुट जाओ। मरना एक बार क्योंकि है, देखिए, बार बार नहीं मरना। अगर जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि मरना एक बार है, लेकिन अगर ऐसी बातें हमारे समाज के बारे में चलेंगी ना तो आगे वाली पीढ़ी को हम क्या ही संस्कार देंगे। इन लोगों ने आज आज ही भ्रामक ये जो संदेश फैलाने लगे हैं, तो फिर क्या ये हमारे इतिहास को खराब कर रहे हैं? इन लोगों को बोलने वाला कोई नहीं है। अब लोग कहते हैं ये मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, तो मोदी जी को भी पता होना चाहिए ना कि ऐसे लोगों से दोस्ती करना आपके लिए भी तो खतरनाक है। क्योंकि यहाँ गुजरात में एक एमपी को जिताने के लिए क्या आप दुनिया भर के राजपूतों को रुसवा करेंगे? दुनिया भर की जो राजपूतानी छत्राणी आपके पीछे आपकी जय जयकार बोल रही हैं, क्या आप उनको मतलब इग्नोर करेंगे? आप एक आदमी के पीछे जिसको बोलना भी नहीं आता, जो आदमी 70 साल उम्र में बड़ा हो चुका है, जिसके शायद पोता पोती बेटे बेटे सब, ये नहीं बोलना आता कि वो क्या ही बोल रहा है औरतों के बारे में। तो લાગે છે નેટવર્કનો ઇશ્યુ છે, કારણ કે તેઓ ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે. ફરીથી તેમની સાથે રિકનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન પણ આપણે કરીશું.
ત્યાં નેટવર્કનો ઇસ્યુ છે અને જે રીતે તેમને સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહી દીધું કે 15મી તારીખે તેઓ અહીંયા આગળ આવશે અને 15મી તારીખે તેઓ કચ્છમાં જશે અને કચ્છના ભુજમાં એક મહાસંમેલનને તેઓ સંબોધિત કરવાના છે અને સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો સાફ શબ્દોમાં તેમનું કહેવું છે કે પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ માફી માંગવી જ પડશે અને મહિલાઓની માફી માંગવી પડશે, કારણ કે આ લડાઈ થઈ આજે પુરુષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા જે બોલવામાં આવેલું છે આ એક લડાઈ છે અને ક્ષત્રિયો આ પોતાનું જે લડાઈ છે આ લડાઈને ચોક્કસથી એવી જ રીતે લડશે જે રીતે તેઓ લડતા આવ્યા છે. લાગે છે નેટવર્કનો ઇસ્યુ વધારે છે ત્યાં આગળ, એટલે આપને અમારો આ રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો અને આપ પોતે શું વિચારો છો? પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ માફી માંગી લેવી જોઈએ? માફી કરતા પણ જે વાતે ક્ષત્રિયો અડેલા છે અને માફી માંગવા કરતા પણ વધારે ક્ષત્રિયો કહી રહ્યા છે કે પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ ને રદ કરવામાં આવે એ માંગ કેટલી યોગ્ય, કારણ કે ચૂંટણી છે અને લોકશાહી ઢબે આપણે ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે ત્યારે. આપને અમારો રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો.